हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू टर्निंग पॉइंट क्लासेस। जहां हम लोग 2024 के सेशन को कंप्लीट करें बच्चों, जहां हम लोग फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टार्ट किए थे, उसके आज हम लोग थर्ड लेक्चर को बच्चों कंप्लीट करेंगे। इससे पहले के दो लेक्चर में हमने प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज को समझा था और लास्ट जो बच्चों हमने टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था इलेक्ट्रिफिकेशन, जिसमें हमने जाना था बच्चों कि कैसे किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज किया जाता है। और इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करें बच्चों तो हम लोग इलेक्ट्रिफिकेशन के टाइप के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिफिकेशन के टाइप्स। तो हमने आपको बताया था बच्चों कि इलेक्ट्रिफिकेशन के दो टाइप होते हैं। इलेक्ट्रिफिकेशन के कितने टाइप होते हैं बच्चों? दो टाइप। एक होता है आपका चार्जिंग बाय फिजिकल कांटेक्ट, और दूसरा होता है बच्चों चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रिफिकेशन के कितने टाइप होते हैं बच्चों? दो टाइप होते हैं। एक है आपका चार्जिंग बाय फिजिकल कांटेक्ट और दूसरा क्या है बच्चों? चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब ये जो चार्जिंग बाय फिजिकल कांटेक्ट है बच्चों, ये वापस से कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। एक आपका होता है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन, और दूसरा होता है बच्चों चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो लास्ट वीडियो में बच्चों हमने यहां तक चीजों को डील किया था, जहां हमने सबसे पहले समझा था इलेक्ट्रिफिकेशन को, इलेक्ट्रिफिकेशन क्या होता है उसके बारे में बात किए थे। फिर हमने देखा था बच्चों उसके टाइप को। तो इलेक्ट्रिफिकेशन के दो टाइप, चार्जिंग बाय फिजिकल कांटेक्ट और चार्जिंग बाय इंडक्शन। और चार्जिंग बाय फिजिकल कांटेक्ट के भी बच्चों दो टाइप थे। एक था आपका फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन और दूसरा क्या था बच्चों? चार्जिंग बाय कंडक्शन। इन सब के बारे में हमने लास्ट क्लास में डील किया था। आज इनके टाइप को इन डिटेल पढ़ेंगे। आज हमें तीनों को कवर अप करना है और तीनों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। एक एक करके बच्चों सबको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो हम लोग पढ़ने वाले बच्चों, वो पढ़ने वाले फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन। क्या पढ़ने वाले? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन, उसकी बात करेंगे। तो टॉपिक बनाइए फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन। अब जैसा कि इसके नाम से ही बच्चों क्लियर है कि इसमें आपका क्या रहा है? फ्रिक्शनल मतलब फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन के थ्रू अगर किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करते हैं तो ये आपका क्या कहलाता है बच्चों? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन। थोड़ा समझते हैं ये कैसे होता है, ध्यान दीजिएगा। हमारे पास बच्चों दो ऑब्जेक्ट है, एक है ए और दूसरा है बी। एक है ए और दूसरा क्या है? बी। स्टार्टिंग में दोनों ऑब्जेक्ट बच्चों क्या है? न्यूट्रल है। स्टार्टिंग में दोनों ऑब्जेक्ट क्या है? न्यूट्रल है। अब कोई भी ऑब्जेक्ट न्यूट्रल होता है बच्चों तो इसका क्या मतलब होता है? क्या उसमें चार्ज नहीं है? उसमें चार्ज है, बट नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज एंड नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन दोनों में क्या है बच्चों? इक्वल है, जिसकी वजह से नेट चार्ज इसमें अभी क्या है? जीरो है। अब इन दोनों ऑब्जेक्ट को, ए और बी को, ए और बी को बच्चों सुटेबल तरीके से, एक सुटेबल मेथड के थ्रू इनको क्या करेंगे? रब करेंगे। ए और बी को सुटेबल मेथड से क्या करेंगे बच्चों? रब करेंगे। मतलब फ्रिक्शन करना चाह रहे तो फ्रिक्शन के लिए क्या करेंगे बच्चों? इन दोनों को आपस में क्या करेंगे? रब करेंगे। ए और बी को क्या करेंगे बच्चों? आपस में रब करेंगे, रबिंग करेंगे। ठीक है, जैसे रब करते हैं तो ए से कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होके कहां चल जाता है बच्चों? बी में। ए से
कुछ इलेक्ट्रॉन आपका क्या होता है बच्चों, ट्रांसफर होता है और कहाँ चला जाता है, बी में। तो ए से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है बच्चों, ए से इलेक्ट्रॉन निकला और कहाँ गया, बी पे। तो ए पे जो है वो कैसा चार्ज आ जाता है बच्चों, नेगेटिव चार्ज। ए पे कैसा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज। और बी पे कैसा चार्ज आ जाता है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। बी पे कैसा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव। ए पे कैसा आ गया, नेगेटिव, और बी पे क्या आ गया, पॉजिटिव। इस तरह स्टार्टिंग में जो बॉडी न्यूट्रल थे, एंड में क्या हो गए बच्चों, चार्ज हो गए। स्टार्टिंग में जो बॉडी न्यूट्रल थे, एंड में क्या हो गए, चार्ज हो गए। तो इस प्रकार से हम क्या किए, आपके न्यूट्रल बॉडी को क्या कर दिए, चार्ज कर दिए। कौन से मेथड के थ्रू, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन। तो इसका डिफिनेशन बोलता है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस ड्यू टू रबिंग ऑफ टू सुटेबल ऑब्जेक्ट अंडर सुटेबल कंडीशन। कहीं भी कोई भी सुटेबल ऑब्जेक्ट को, दो सुटेबल ऑब्जेक्ट लेना है, इसको सुटेबल कंडीशन में क्या करना है, रब करना है, तो उनके अंदर चार्ज प्रोड्यूस होता है। और ये जो चार्ज प्रोड्यूस होता है जिस मेथड के थ्रू होता है, वो मेथड आपका क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिफिकेशन। आया बात समझ में? इसमें और भी कुछ समझाएंगे, इसको पहले नोट कर लीजिए, इसको पहले नोट कर लीजिए, ठीक है। इरेज करिए इसको। अब इसको और अच्छे से समझते हैं, एक और एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिए, एक पीवीसी पाइप है, ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या, एक वूल क्लॉथ है। हम क्या किए, इस पीवीसी पाइप को इस वूल के थ्रू क्या कर दिए, रब कर दिए। पीवीसी पाइप को इस वूल के थ्रू क्या कर दिए, रब कर दिए। जैसे आप इस पीवीसी पाइप को वूल से रब कीजिएगा, इस वूल से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा किस पे, पीवीसी पाइप पे। किस पे होगा, पीवीसी पाइप पे। तो थोड़ी देर के बाद बच्चों कंडीशन ये होगा, थोड़ी देर में कंडीशन ये होगा, जैसे से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, कहां से, वूल से पीवीसी पाइप पे, तो यहाँ पे जो है पीवीसी पाइप बच्चों नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। पीवीसी पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। और वूल पे कैसा चार्ज आ जाएगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। वूल पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, इस पीवीसी पाइप पे बच्चों कैसा चार्ज है, नेगेटिव। इस पीवीसी चार्ज पाइप पे कैसा चार्ज है बच्चों, नेगेटिव। अब इस पीवीसी पाइप को जब छोटे छोटे पेपर के टुकड़ों के पास लाके रखा जाता है, छोटे छोटे पेपर के टुकड़ों के पास लाकर रखा जाता है, तो क्या देखने को मिलता है, हमें देखने को ये मिलता है कि ये जो पेपर के छोटे छोटे टुकड़े हैं, ये जो पेपर के छोटे छोटे टुकड़े हैं, ये क्या होने लगते हैं बच्चों, अट्रैक्ट होने लगते हैं। किस और अट्रैक्ट होने लगते हैं, पीवीसी पाइप के अलोंग। और कुछ ऐसे पेपर के टुकड़े होते हैं जो इस पीवीसी पाइप में आके क्या हो जाते हैं बच्चों, चिपक जाते हैं। कुछ पीवीसी पाइप में आके क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। अब ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, चार्ज तो आपका है बच्चों पाइप पर, पीवीसी पाइप पे। क्या पेपर को भी आपने चार्ज किया था, क्या पेपर चार्ज हुआ था, नहीं। अब जब पेपर चार्ज नहीं है बच्चों, तो पेपर तो न्यूट्रल है, और न्यूट्रल होने की वजह से अब ऐसा क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो पेपर है वो आपका क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है किधर, पीवीसी पाइप की तरफ। अब यहाँ पे अगर हम बात करें बच्चों इस पेपर की, तो पेपर तो न्यूट्रल है, इसको तो हमने चार्ज ही नहीं किया है, तो ये पेपर क्यों अट्रैक्ट हो रहा है, ये पेपर पाइप के तरफ क्यों अट्रैक्ट हो रहा है, इसकी बात करते हैं। समझिए जरा, कोई न्यूट्रल बॉडी क्यों आपका अट्रैक्ट हो रहा है, इसकी बात करते हैं।
समझ लीजिए ये कोई आपका एक न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है। और इसके पास हमने क्या लेके आया, ये पीवीसी पाइप। और इस पीवीसी पाइप पे बच्चों कैसा चार्ज है, नेगेटिव। पीवीसी पाइप पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव, ठीक है। ये तो न्यूट्रल है, जैसे कि पेपर आपका न्यूट्रल था तो पेपर क्या होने लगा था, अट्रैक्ट होने लगा था। तो ये भी अट्रैक्ट हो रहा है, क्यों होगा, उसके पीछे का लॉजिक समझते हैं। अब ये न्यूट्रल है बच्चों, तो इसमें दोनों चार्ज हो गए, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। जितने पॉजिटिव हो गए बच्चों उतने नेगेटिव हो गए, जितने पॉजिटिव हो गए उतने नेगेटिव हो गए, जिसकी वजह से ये क्या हो गया, न्यूट्रल। जैसे इस पीवीसी पाइप को इस न्यूट्रल बॉडी के पास लाया जाता है बच्चों, तो ये पीवीसी पाइप का जो नेगेटिव चार्ज है वो इस न्यूट्रल बॉडी के जितने भी पॉजिटिव चार्ज है उससे अपने तरफ क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। ये सारे पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव के कारण क्या हो गए बच्चों, अट्रैक्ट हो गए। इस नेगेटिव के कारण क्या हो गए, अट्रैक्ट हो गए, ठीक है। और जितने भी नेगेटिव चार्ज इसके अंदर है वो इस नेगेटिव चार्ज के कारण क्या हो गए बच्चों, रिपेल। इस तरह से तो पॉजिटिव चार्ज बच्चों एक जगह आके जमा हो गए और नेगेटिव चार्ज क्या हो गए बच्चों, एक जगह आके जमा हो गए। अब इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव के बीच, इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव के बीच क्या होने लगता है बच्चों, अट्रैक्शन। क्या होने लगता है, अट्रैक्शन। तो अट्रैक्शन क्यों हो रहा है, अब समझ गए। तो अट्रैक्शन आपके कहाँ का होता है, एक तो अपोजिट चार्ज है तब भी आपका बच्चों अट्रैक्शन होता है, जो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था प्रॉपर्टी में कि अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट न्यूट्रल है बच्चों तो वो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट भी क्या करते हैं, चार्ज ऑब्जेक्ट क्या करता है, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को भी क्या करता है बच्चों, अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो ये भी कंडीशन आपको याद रखना है। और इस प्रोसेस में इलेक्ट्रिफिकेशन, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन में जो चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है, चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, सेम होता है। अगर दो ऑब्जेक्ट को बच्चों रब कर रहे हैं ए और बी को, और ये दोनों आपका चार्ज हो गया है, तो चार्ज हो रहा है बच्चों, तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। क्यों, जितना इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही इस पे क्या होगा बच्चों, नेगेटिव चार्ज। कि जितना इसने ट्रांसफर किया इलेक्ट्रॉन उतना ही यहाँ क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, और उतना ही यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए फटाफट। ये पहला मेथड था, ठीक है, हो गया। तो यहाँ पे एक नई चीज सीखे हैं कि ऑब्जेक्ट आपके अपोजिट चार्ज वाले को तो अट्रैक्ट कर ही रहा है। अगर अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्ट होगा ही, साथ ही साथ न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को भी क्या कर रहा है, चार्ज बॉडी अट्रैक्ट कर रहा है। हमने जो पढ़ा था कि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। अपोजिट चार्ज है तो ये एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा ही करेगा। साथ ही साथ अगर एक चार्ज्ड बॉडी है, एक चार्ज्ड बॉडी है और दूसरा आपका बच्चों न्यूट्रल है, न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी है, तो चार्ज बॉडी इस न्यूट्रल बॉडी को भी क्या करेगा बच्चों, अट्रैक्ट करेगा। इस चीज का ध्यान रखना है कि ये चार्ज बॉडी क्या करेगा, न्यूट्रल बॉडी को क्या करेगा बच्चों, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। ज्यादा क्लियर है, चलिए इरेज कर रहे हैं। अब हम लोग सेकेंड टाइप को पढ़ेंगे बच्चों। सेकेंड टाइप क्या है, सेकेंड टाइप हमारा क्या है, चार्जिंग बाय कंडक्शन। क्या है, चार्जिंग बाय कंडक्शन, या इसको ऐसे बोल सकते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन बाय कंडक्शन। इलेक्ट्रिफिकेशन बाय कंडक्शन।
अब इलेक्ट्रिफिकेशन बाय कंडक्शन क्या है बच्चों, ये थोड़ा ध्यान देंगे। इसमें क्या तरीका होता है बॉडी को चार्ज करने का, इसकी बात करते हैं। देखिए बच्चों होता क्या है, इसमें क्या होता है, ठीक है, इसमें एक होता है चार्ज बॉडी, ठीक है, एक कोई बॉडी है और ये कैसा बॉडी है, चार्ज्ड। और यहां पर बी कोई ऑब्जेक्ट है और ये कैसा ऑब्जेक्ट है, अनचार्ज्ड, ठीक है। एक बॉडी है चार्ज्ड और दूसरा बॉडी क्या है बच्चों, अनचार्ज्ड। अब इस चार्ज्ड बॉडी को अनचार्ज्ड बॉडी से आपका वायर के थ्रू क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। वायर के थ्रू क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। एक कंडक्टिंग वायर है जिसके थ्रू कनेक्ट कर देते हैं। अब वायर के थ्रू कनेक्ट करने पे होता क्या है, इसको थोड़ा रफ में समझते हैं। आप ऐसा समझिए बच्चों, हमारे पास दो जार हैं और इन दोनों जार की कैपेसिटी क्या है बच्चों, सेम है। इन दोनों जार की कैपेसिटी क्या है, सेम है। और इसे एक पाइप के थ्रू क्या कर दिया गया, कनेक्ट कर दिया गया। पाइप के थ्रू क्या कर दिया गया, कनेक्ट कर दिया गया। एक जार में जो पानी है वो टॉप तक आपका क्या फुल है, एकदम भरा पड़ा है ऊपर तक, और दूसरे में पानी आपका क्या है, हाफ, आधा भरा पड़ा है। अब सोचिए जब ये पाइप के थ्रू कनेक्टेड है तो पानी का ट्रांसफर होगा, वाटर ट्रांसफर करेगा बच्चों। अब ये सोचिए कि ये किधर ट्रांसफर होगा, तो हमें पता है कि यहाँ पे पानी भरा है और यहाँ पे क्या है, कम है। तो पानी का ट्रांसफर बच्चों किस वाले जार में होगा, इस जार से इस वाले जार में होगा। कब तक होगा बच्चों, कब तक होगा, जब तक कि इन दोनों में वाटर लेवल क्या ना हो जाए, सेम हो जाए। जब तक कि इन दोनों में वाटर लेवल क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए, तब तक वाटर का ट्रांसफर होगा। मतलब हायर लेवल टू लोअर लेवल आपका क्या होगा, पानी का ट्रांसफर होगा। ठीक उसी प्रकार जब एक चार्ज्ड बॉडी को अनचार्ज बॉडी के साथ कनेक्ट करते हैं तो होता क्या समझिएगा। यहाँ पे जो चार्ज बॉडी है, मान लिया जाए कि इसका पोटेंशियल आपका क्या है, ए। इसका पोटेंशियल क्या है, ए, और इसका पोटेंशियल जो है बच्चों वो पोटेंशियल है बी। तो जैसे इन्हें कनेक्ट करते हैं, एक चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी से कनेक्ट करते हैं, तो इससे चार्ज का क्या होने लगता है, ट्रांसफर। क्या होने लगता है बच्चों, चार्ज का ट्रांसफर। यहां से चार्ज आपका चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी में क्या होने लगता है, ट्रांसफर, ठीक है। तो जब चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी में चार्ज का ट्रांसफर होता है तो थोड़े टाइम के बाद क्या देखने को मिलेगा बच्चों, थोड़े टाइम के बाद देखने को मिलेगा कि ऑब्जेक्ट ए जो आपका चार्ज था वो क्या करेगा, चार्ज का ट्रांसफर करेगा और बी को भी क्या कर देगा बच्चों, चार्ज कर देगा। बी को भी क्या कर देगा, चार्ज। जैसे कंडक्टिंग वायर से इसको जोड़ेंगे बच्चों, तो ए तो खुद चार्ज बॉडी था, लेकिन जो बी अनचार्ज था, जैसे कंडक्टिंग वायर से जोड़े इसके चार्ज क्या होने लगे, ट्रांसफर होने लगे, और ये बी भी क्या हो गया बच्चों, आपका चार्ज हो गया। इस तरह इनके जो पोटेंशियल है, अच्छा कब तक यहाँ पे चार्ज का ट्रांसफर होगा, कब तक चार्ज का ट्रांसफर होगा, पानी का ट्रांसफर कब तक हो रहा था बच्चों, जब तक कि इन दोनों का लेवल क्या ना हो जाए, इक्वल। उसी प्रकार चार्ज का ट्रांसफर कब तक होगा, जब तक कि इनका जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल ए और पोटेंशियल बी क्या ना हो जाए बच्चों, इक्वल ना हो जाए। इनका पोटेंशियल जब तक क्या ना हो जाए, इक्वल ना हो जाए। मतलब इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस क्या ना हो जाए, जीरो ना हो जाए। तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा बच्चों, जीरो। इनका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि चार्ज आपका ट्रांसफर हो रहा है कहां से, ए से बी तक, जिसकी वजह से इनका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया बच्चों, जीरो हो गया। तो इस तरह से चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या करते हैं, एक चार्ज बॉडी को किसी वायर के थ्रू अनचार्ज बॉडी से कनेक्ट करते हैं और अनचार्ज बॉडी क्या हो जाता है बच्चों, चार्ज हो जाता है। और इस मेथड को हम लोग क्या कहते हैं, चार्जिंग बाय
कंडक्शन या इलेक्ट्रिफिकेशन बाय कंडक्शन। ठीक है, इसका डिफिनेशन आप लिख सकते हैं, इफ एन अनचार्ज्ड कंडक्टर is touched with a charged conductor, the uncharged conductor may acquire charge similar to the charged conductor। मतलब जब एक चार्ज कंडक्टर को अनचार्ज कंडक्टर से कनेक्ट करते हैं तो अनचार्ज कंडक्टर पे चार्ज आ जाता है, किसके थ्रू, किसके थ्रू, चार्ज कंडक्टर के थ्रू। और कैसा चार्ज, सिमिलर टू द कंडक्टर, जैसा चार्ज इस पे है वैसा ही चार्ज किस पे आ जाएगा, आपके अनचार्ज बॉडी पे। तो ये मेथड कहलाता है आपका इलेक्ट्रिफिकेशन बाय कंडक्शन। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि फ्रेम में सब कुछ आ रहा है कि नहीं। हाँ ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। अब इसके थर्ड पार्ट की बात करते हैं बच्चों, तीसरे मेथड की। ठीक है, ये दो मेथड को हमने डिस्कशन किया, अब थर्ड मेथड की बात करेंगे। चलिए, थर्ड मेथड है बच्चों चार्जिंग बाय इंडक्शन। क्या है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। इससे पहले हमने दो देखा, चार्जिंग बाय कंडक्शन और फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन। और ये दोनों किसके टाइप थे बच्चों, फिजिकल कांटेक्ट के। जब उनको फिजिकल कांटेक्ट कराया जा रहा था, एक में रब कर रहे थे फिर भी फिजिकल कांटेक्ट था, एक में क्या थे किए थे, एक चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी से वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिए थे, ये भी क्या था, फिजिकल कांटेक्ट था। चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या होता है कि बिना इन्हें कांटेक्ट में लाए, बिना इन्हें कांटेक्ट में लाए हम बॉडी को क्या कर देते हैं बच्चों, चार्ज कर देते हैं। और इसका एक लंबा प्रोसेस है, इसको अच्छे से समझेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझेंगे, चार्जिंग बाय इंडक्शन को अच्छे से समझेंगे। ध्यान दीजिएगा, बिना कांटेक्ट में लाए हमें क्या करना है, चार्ज करना है। और इसके बहुत सारे स्टेप हो गए, ध्यान दीजिएगा, समझ लीजिए। यहाँ पे एक चार्ज ऑब्जेक्ट है, और ये आपका एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट है, ये है ए, ये है बी। यहाँ पे नेट चार्ज क्या है बच्चों, 0। और हमारा टारगेट क्या है कि बी को क्या करना है, चार्ज करना है। बी को चार्ज करना है विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट, बिना फिजिकल कांटेक्ट में लाए हमें इसे क्या करना है, चार्ज करना है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या करेगी, इन दोनों ऑब्जेक्ट को बहुत पास ला के रख देगी। ए और बी को हम लोग क्या करेंगे बच्चों, बहुत पास ला के रख देंगे, बिना फिजिकल कांटेक्ट में लाए, मतलब बिना इसके कांटेक्ट में लाए बी को ए के क्या करेंगे, बहुत पास ला के रख देंगे। अब ये स्टेप फर्स्ट है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये स्टेप क्या है, फर्स्ट है, जिसमें हमें पता है कि ए पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। ए पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। जैसे ए को बी के पास लाकर रखे, जैसे ए को बी के पास लाकर रखे, तो बी क्या है आपका, एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। न्यूट्रल ऑब्जेक्ट होने का मतलब हम बार बार समझा रहे हैं कि उसके अंदर नेट चार्ज 0 है। नेट चार्ज 0 का मतलब कि उसके अंदर जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही क्या है बच्चों, नेगेटिव चार्ज। तो होगा क्या, होगा कुछ यूं कि जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ला के रखे, इसके अंदर जितने भी नेगेटिव चार्ज है बच्चों वो एक साइड आके जमा हो गए, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर जितने भी नेगेटिव चार्ज होंगे उसे क्या कर लिया, अट्रैक्ट, और जितने भी पॉजिटिव चार्ज है बच्चों उसे क्या कर दिया, रिपेल। जितने भी पॉजिटिव चार्ज है उसे क्या कर दिया, रिपेल। इस तरह से ये जो ऑब्जेक्ट ए था, बी के अंदर जो टोटल चार्ज थे, नेगेटिव को एक तरफ अट्रैक्ट कर लिए और पॉजिटिव को दूसरी तरफ क्या कर लिए, रिपेल कर लिए। अब क्या होगा, स्टेप 2 की बात करते हैं।
तो अब क्या होगा, इसके बाद का बात करते हैं। अब क्या करते हैं बच्चों, ये जो ऑब्जेक्ट बी है, ये जो ऑब्जेक्ट बी है उससे हम लोग जोड़ देते हैं बच्चों अर्थिंग से। किससे जोड़ देते हैं? अर्थिंग से। क्या लगाते हैं यहाँ पे? अर्थिंग। अब अर्थिंग लगाने से होगा क्या बच्चों? अर्थिंग लगाने से क्या होगा समझिए। स्टेप थर्ड में ध्यान दीजिए बच्चों, जैसे यहाँ पे अर्थिंग से ऐड करते हैं तो अर्थिंग ऐड करने से अर्थ से बहुत सारे मात्रा में क्या आता है? इलेक्ट्रॉन। क्या आता है? इलेक्ट्रॉन। जैसे इसे अर्थिंग से ऐड करते हैं, इससे अर्थ से बहुत सारे मात्रा में क्या आता है? इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन करेगा क्या? ये इलेक्ट्रॉन करेगा जो भी पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर जमा है, जो भी पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे जमा है उसे ये क्या कर देगा? न्यूट्रल। उसे क्या कर देगा? न्यूट्रल। तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ और सिर्फ आपका नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन आकर जितने भी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज थे उसे क्या कर देता है? कैंसिल। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा? नेगेटिव चार्ज। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बी को किससे जोड़ दिए थे? अर्थिंग से। और अर्थिंग से जोड़ने पर यहाँ पे क्या जा रहा था? इलेक्ट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉन ये पॉजिटिव वाले चार्ज को क्या कर देगा बच्चों? न्यूट्रल। अब इसके बाद क्या करेंगे बच्चों? इसके बाद क्या करेंगे? इस अर्थिंग को यहां से क्या कर देंगे? कट कर देंगे। इस अर्थिंग को यहां से क्या कर देंगे? कट कर देंगे। जैसे अर्थिंग कट करेंगे बच्चों, यहाँ पे पूरा आपका क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब अर्थिंग को हटा दी। अब लास्ट स्टेप में क्या करेंगे? इस ऑब्जेक्ट ए को, क्योंकि ए ने क्या करके रखा है? किसको पकड़ के रखा है? नेगेटिव चार्ज को। अब लास्ट स्टेप में क्या करेंगे? स्टेप 5 में ए को यहां से हटा देंगे। स्टेप 5 में क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट ए को यहां से क्या कर देंगे? हटा देंगे। जैसे ऑब्जेक्ट ए को हटाएंगे, ये जो नेगेटिव चार्ज जो एक कोने में आके था ए के कारण, क्योंकि ए ने क्या करके रखा था? सारे नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करके रखा था। जैसे ए को हटाइएगा, ये नेगेटिव चार्ज पूरे बॉडी पे क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। पूरे बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और इस पे बी पे कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। तो स्टार्टिंग में ए पे कैसा चार्ज था? पॉजिटिव चार्ज। और बी क्या था? न्यूट्रल। लेकिन एंड होते होते बी पे कैसा चार्ज आ गया? नेगेटिव। इस तरह बिना कांटेक्ट में लाए हमने बी को क्या कर दिया? चार्ज कर दिया। तो ये मेथड कहलाता है बच्चों चार्जिंग बाय इंडक्शन, जिसमें हम लोग बिना फिजिकल कांटेक्ट में लाए किसी बॉडी को क्या कर देते हैं बच्चों? चार्ज कर सकते हैं। बस कंडीशन यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि अगर ए आपका पॉजिटिव चार्ज है तो जो इंड्यूस चार्ज होगा, जो चार्ज इंड्यूस होगा बी पे, वो उसका अपोजिट होगा। ए पे पॉजिटिव चार्ज है और बी पे इंड्यूस चार्ज है तो ये क्या होगा? नेगेटिव। अगर बी पे नेगेटिव होता तो यहाँ पे इंड्यूस चार्ज कैसा होता बच्चों? पॉजिटिव होता। तो इस मेथड को कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। द प्रोसेस बाय विच a neutral conductor is made electrically charged when placed near a charge is known as charging by induction। जब एक न्यूट्रल कंडक्टर को किसी चार्ज कंडक्टर के पास लाके रखते हैं बच्चों, एक न्यूट्रल कंडक्टर को किसी चार्ज कंडक्टर के पास लाके रखते हैं तो एंड में ये जो न्यूट्रल कंडक्टर है ये भी क्या हो जाता है बच्चों? चार्ज हो जाता है। और ये प्रोसेस आपका क्या कहलाता है? चार्जिंग बाय इंडक्शन।
ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, ये था मेथड बच्चों इलेक्ट्रिफिकेशन का। ये मेथड क्या था बच्चों? इलेक्ट्रिफिकेशन का। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसको अच्छे से समझना है, सारे बच्चे को इसको ध्यान से समझना है, ये इंपॉर्टेंट है। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या, इसको अच्छे से समझते हैं। देखना है बच्चों, क्वांटाइजेशन किस शब्द से बना हुआ है? क्वांटा से। क्वांटा का मतलब होता है पैकेट। क्वांटा का मतलब क्या होता है? पैकेट। सिंपली बोला जाए तो क्वांटा का मतलब होता है फिक्स वैल्यू। ठीक है, अब इसको ऐसे समझते हैं, अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है और इसे हमें चार्ज करना है, इस ऑब्जेक्ट को हमें क्या करना है बच्चों? चार्ज करना है। तो चार्ज करने के दो तरीके हैं। चार्ज करने के दो तरीके हैं, या तो इसमें इलेक्ट्रॉन दे दीजिए या तो इससे इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए। या तो इसमें इलेक्ट्रॉन दे दीजिए या तो इससे इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए, बॉडी क्या हो जाएगा? चार्ज। अब फिक्स वैल्यू का क्या मतलब ये समझिए। जैसे हम आपको एक सिंपल से एग्जांपल देते हैं कि आप मार्केट गए और आपको क्या लेना था? मोबाइल। और मार्केट जाके बोले किसी दुकानदार से कि मुझे मोबाइल चाहिए। आप अगर उससे एक मोबाइल मांगिएगा तो वो एक मोबाइल आपको दिखा सकता है। आपका मन है कि दो मोबाइल लेना है तो आप उससे दो मोबाइल ले सकते हैं। आपका मन है कि उससे तीन मोबाइल लेना है, आप तीन मोबाइल ले सकते हैं। आप 10 मोबाइल ले सकते हैं, आप 15 मोबाइल ले सकते हैं, आप 100 मोबाइल भी ले सकते हैं। लेकिन अगर उस दुकानदार से बोला जाए कि 2.5 मोबाइल दो, क्या वो 2.5 मोबाइल दे सकता है? पॉसिबल है कि वो 2.5 मोबाइल देगा? आप उससे जाके बोलिए कि 3.5 मोबाइल दो, क्या पॉसिबल है कि वो 3.5 मोबाइल दे सकता है? आप उससे जाके बोलिएगा 1.5 मोबाइल दो, क्या वो पॉसिबल है कि वो 1.5 मोबाइल दे सकता है? तो कोई भी बच्चों, अगर हम बात कर रहे हैं कि किसी भी चीज को, जैसे हम मोबाइल की बात करें तो मोबाइल फिक्स्ड नंबर पे ले रहे हैं। हम 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 100 ले सकते हैं। लेकिन क्या 2.5, 1.5, 3.5 ऐसे करके मोबाइल ले सकते हैं? नहीं। ठीक उसी प्रकार जब किसी ऑब्जेक्ट को हमें चार्ज करना है तो उस पर 1 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। उस पर क्या दे सकते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। अगर 1 इलेक्ट्रॉन उस पर देंगे बच्चों तो आपका क्या हो जाएगा? -1 इलेक्ट्रॉन का इस पे क्या हो जाएगा? चार्ज आ जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन को गेन करके ये कैसा चार्ज बनाएगा? नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन गेन करके ये कैसा बनेगा? नेगेटिव। तो -1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। अगर आपने इस पे 2 इलेक्ट्रॉन दिया, आप इस ऑब्जेक्ट पे 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो क्या हो जाएगा? -2e। आप इस पे 3 इलेक्ट्रॉन दिए तो ये क्या हो जाएगा? -3e। आप इस पे 4 इलेक्ट्रॉन दिए तो क्या हो जाएगा? -4e। इसी तरह आपने n टाइम्स के लिए इलेक्ट्रॉन दिया तो क्या हो जाएगा? -ne। ठीक है, इसी तरह हमें अगर इसको चार्ज करना है तो या तो इलेक्ट्रॉन को दे सकते हैं बच्चों, या इससे इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। या क्या कर सकते हैं? इससे इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। तो अगर इससे इलेक्ट्रॉन को निकालने के तो 1 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? +1e। क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो इस बॉडी पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है तो बॉडी पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो क्या हो जाएगा? +2e। 3 इलेक्ट्रॉन निकाले तो +3e। 4 इलेक्ट्रॉन निकाले तो +4e। ऐसे ऐसे अगर बच्चों n इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो प्लस कितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा? n। अब ध्यान ये देना है कि जब भी आप इसको चार्ज कर रहे हैं तो फिक्स वैल्यू में, अगर आप इलेक्ट्रॉन दे भी रहे हैं तो आप फिक्स वैल्यू में दीजिएगा। 1 दीजिएगा, 2 दीजिएगा, 4 दीजिएगा, 100 दीजिएगा। अगर इलेक्ट्रॉन निकाल भी रहे हैं तो फिक्स वैल्यू में निकलेगा। 1 निकलेगा, 2 निकलेगा, 100 निकलेगा, 1000 निकलेगा। लेकिन
आप इस ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के लिए 1.5 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते, आप इस ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के लिए 2.5 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते, आप इस ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के लिए 3.5 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते, आप इसको चार्ज करने के लिए 1.25 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते। जब भी इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा वो दिया जाएगा फिक्स वैल्यू में, वो दिया जाएगा फिक्स वैल्यू में। इस प्रकार आपका अगर बॉडी चार्ज होता है तो चार्ज का जो फॉर्मूला होगा क्यू का वो होगा प्लस माइनस एन इंटू ई। कितना होगा? प्लस माइनस एन इंटू ई। यहां पर बच्चों क्यू क्या है आपका? चार्ज। एन क्या है बच्चों? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितना इलेक्ट्रॉन इस बॉडी को दिए हैं या जितना इलेक्ट्रॉन इससे क्या किए, निकाले हैं। और ई क्या है बच्चों? वैल्यू ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ई क्या है बच्चों? वैल्यू ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। और कितना होता है वैल्यू? 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19 कूलम। कितना होता है? 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19 कूलम। इस तरह किसी बॉडी को आप क्या कर सकते हैं? चार्ज कर सकते हैं। इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं? किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। ठीक है? Q इज इक्वल टू एन ई। ये आपका पहला फॉर्मूला है इस चैप्टर का कि Q इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? एन इंटू ई। Q इज इक्वल टू क्या होता है? एन इंटू ई। अब नोट कर लीजिए, क्वांटाइजेशन का मतलब, क्वांटा मतलब फिक्स वैल्यू में ही चार्ज होगा आपका। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर चार्ज है तो उस पर फिक्स वैल्यू पे ही इलेक्ट्रॉन है। ये कभी भी आपके इंटीग्रल में नहीं हो सकता, हमेशा आपका फिक्स वैल्यू होगा। ठीक है? फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, 1.1 नहीं हो सकता, 1.2 नहीं हो सकता, 1.5 नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। नोट कीजिए, इस पे क्वेश्चन करेंगे बच्चों, इस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। चलिए अब इस पे क्वेश्चन कैसे देंगे इसकी बात करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है जो बहुत आसान है, ये बोल रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज। ध्यान से क्वेश्चन को सीखिएगा बच्चों। यहाँ से आपका न्यूमेरिकल स्टार्ट हो रहा है और यहाँ से अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल को हम लोग ट्राई करेंगे। हमें क्या कैलकुलेट करना है? देखिए फिजिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है ये हम सिखा रहे हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमें क्या कैलकुलेट करना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन में जो जो है बच्चों वो पहले लिख लीजिए। हमें क्या कैलकुलेट करना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज। क्या देके रखा है आपका? चार्ज। चार्ज का नोटेशन बच्चों क्यू। क्यू कितना देके रखा है? 1 कूलम। कैलकुलेट करना है क्या? एन। हमने अभी तुरंत फॉर्मूला पढ़ा कि Q इज इक्वल टू होता है एन इंटू ई। क्यू इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? एन इंटू ई। तो एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? क्यू अपॉन में ई। एन फाइंड आउट करना है, इधर इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू अपॉन में ई। क्यू कितना है बच्चों? 1। और ई की वैल्यू क्या होती है? 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19। ठीक है? अब पॉइंट बनाएगी ऊपर क्या बैठेगा? 10। 10 अपॉन में 16। ये माइनस 19 है बच्चों, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 19। तो n इज इक्वल टू, यहाँ 19 जीरो है, एक इसको दे देंगे बच्चों तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 18 होगा। 19 जीरो है ना, 10 पे पावर 19 का क्या मतलब कि 19 जीरो देंगे, एक जीरो इसको दे दिया तो यहाँ पे क्या बचेगा? 18 अपॉन में क्या है? 16। डिवाइड लगाइए, 4 के टेबल में 4 बार में, 4 के टेबल में 25 बार में, तो n इज इक्वल टू क्या हो गया? 25 अपॉन में 4 इंटू 10 पे पावर 18। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6.25 इंटू 10 पे पावर 18। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 6.25 इंटू 10 पे पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो 1 कूलम चार्ज के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों वो कितने होते हैं? 6.25 इंटू 10 पे पावर 18। फटाफट इसको नोट कीजिए, फटाफट इसको नोट कीजिए, आगे बढ़ेंगे।
चलिए पहला क्वेश्चन नोट कीजिए, इसको इरेज करेंगे, कर दे इरेज। चलिए अगले क्वेश्चन को डील करते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। ए लिक्विड ड्रॉप हैज 20 excess electron, 20 excess electron. Calculate the charge on liquid drop. Calculate the charge on liquid drop. हाँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। अब इस क्वेश्चन को आप ऐसे समझिए कि हमें क्वेश्चन में दिया क्या क्या है। क्वेश्चन में दिया हुआ है ए लिक्विड ड्रॉप हैज 20 एक्सेस इलेक्ट्रॉन, मतलब हमें दे के रखा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना बच्चों 20। और क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द चार्ज। हमें क्या कैलकुलेट करना है बच्चों, चार्ज। तो सिंपल है, फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है कि Q इज इक्वल टू क्या होता है, N इंटू ई। Q इज इक्वल टू क्या होता है, N इंटू ई। N की वैल्यू 20 और E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19 कूलम। पॉइंट रहेगा बच्चों 10, 0 से 0 कैंसिल। Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 32 इंटू 10 पे पावर माइनस 19 कूलम। तो उस लिक्विड ड्रॉप पे चार्ज कितना है बच्चों, इतना है। उस लिक्विड ड्रॉप पे चार्ज कितना है बच्चों, इतना है। ठीक है, अगला फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, 2 क्वेश्चन और कराइए, फटाफट कीजिए। चलिए इरेज करें, कर दे इरेज। ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगला क्वेश्चन है कैन एन ऑब्जेक्ट have a charge of 8 into 10 पे पावर माइनस 18 कूलम। क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या किसी ऑब्जेक्ट पे इतना चार्ज हो सकता है। कैन एन ऑब्जेक्ट हैव एन चार्ज ऑफ 8 इंटू 10 पे पावर माइनस 18 कूलम। अब यहाँ पे देखिए बच्चों चार्ज क्यों दे के रखा है, कितना 8 इंटू 10 पे पावर माइनस 18 कूलम। अब ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, ये डिपेंड करेगा एन पे। हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये किस पे डिपेंड करेगा, एन पे। तो एन को फाइंड आउट करते हैं। तो हमने पढ़ा है कि Q इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, एन इंटू ई। तो एन बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन में ई। एन बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन ई। Q की वैल्यू 8 इंटू 10 पे पावर माइनस 18 और E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19। पॉइंट रही बच्चों ऊपर क्या बैठेगा 0। तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 18 अपॉन में 16 10 पे पावर माइनस 18। ये माइनस 19 है बच्चों, ऊपर जाए तो क्या होगा प्लस 19। 16 के टेबल में 5 बार में n इज इक्वल टू 5 इंटू बेस सेम है बच्चों, तो पावर क्या होगा ऐड होगा, प्लस 19 माइनस 18 क्या हो जाएगा प्लस 1। मतलब n इज इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 10 इट मीन्स 50। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है 50 है। अब ये चेक कीजिए कि 50 आपकी फिक्स वैल्यू है या फ्रैक्शन है। फिक्स वैल्यू है, तो फिक्स वैल्यू है तो क्या हो जाएगा आंसर यस, इतना चार्ज हो सकता है, उस ऑब्जेक्ट पे इतना चार्ज हो सकता है। ठीक है बच्चों, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, एक क्वेश्चन और करेंगे, एक क्वेश्चन और करेंगे तब ये क्लास को एंड करेंगे। सिर्फ यहां पे चेंज कर रहे हैं। कैन एन ऑब्जेक्ट हैव ए चार्ज ऑफ 2.8
2.8 इंटू 10⁻⁻18 कूलम। क्या किसी ऑब्जेक्ट में इतना चार्ज हो सकता है? हो सकता है, चेक करेंगे। हम लोग फाइंड आउट करते हैं। Q की वैल्यू हमें गिवन है कितना, 2.8 इंटू 10⁻⁻18 कूलम। ठीक है, और क्या देके रखा है बच्चों, n को तो फाइंड आउट करना है, n को फाइंड आउट करेंगे। तो हमने पढ़ा है कि Q इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, n इंटू ई। Q इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, n इंटू ई। अब n इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन में E। Q की वैल्यू कितनी गिवन है बच्चों, 2.8 इंटू 10⁻⁻18 कूलम, और E की वैल्यू क्या है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम से कूलम कैंसिल, n बराबर क्या हो जाएगा, देखिए इस पॉइंट से इस पॉइंट को उड़ाएंगे। ठीक है, 28 अपॉन में 16, और यहाँ पे 10⁻⁻18 -19 है बच्चों, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +19। ठीक है, ये कटेगा 4 के टेबल में, चेक कीजिएगा 4 के टेबल में बच्चों 7 टाइम्स में, और 4 के टेबल में कितने बार में, 4 बार में। तो n इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों, n इज इक्वल टू हो जाएगा, n इज इक्वल टू हो जाएगा 7 अपॉन में 4, बेस सेम है तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, +19 -18 क्या हो जाएगा 10। अब 2 के टेबल में ये 5 बार में, 2 के टेबल में 2 बार में, n इज इक्वल टू हो गया 35 अपॉन में 2, और इसको जब डिवाइड लगाएंगे तो ये आ जाएगा 17.5। अब चेक कीजिए बच्चों, क्या ये फिक्स वैल्यू है, क्या ये फिक्स वैल्यू है, क्या ये फिक्स वैल्यू है, नहीं, ये आपके फ्रैक्शन में आ गया। हमने क्या बताया था, चार्ज आपका क्या हो सकता है बच्चों, फिक्स वैल्यू में। चार्ज हमेशा क्या में रहता है, फिक्स वैल्यू में। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो, इतना चार्ज उस ऑब्जेक्ट पे नहीं हो सकता है। तो इस तरह से अगर किसी बॉडी पे चार्ज को कैलकुलेट करना है तो हम लोग क्वांटाइजेशन का यूज कर सकते हैं और उससे चार्ज की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। साथ ही साथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर किसी बॉडी पे चार्ज है बच्चों, वो चार्ज कितना है, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले का यूज करके आपका कैलकुलेट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही रहने देते बच्चों। अगला जो आगे का जो क्लास है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लोग नए नई चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, तो उनको आगे देखेंगे। आज के लिए इतना ही।